हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सैनिक स्कूल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला रेसिडेंशियल आवासीय स्कूल है। पूर्णतः पूरी तरीके से आवासीय है। इसमें स्टाफ मेंबर्स को भी जो है फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराते हैं विद फैमिली, या अगर बैचलर है जैसा भी चाहिए, फैमिली क्वार्टर जैसा भी चाहिए। एंड जो स्टाफ मेंबर होते हैं उनके लिए मील्स फ्री रहता है, क्योंकि हॉस्टल भी है स्टूडेंट्स का एंड मेस फैसिलिटी बच्चों के लिए, वही जो है स्टाफ मेंबर्स को भी प्रोवाइड किया जाता है। सैनिक स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है काम करने के लिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज भी आती है तो जरूर काम कीजिए, क्योंकि अगर परमानेंट वैकेंसीज आती है सैनिक स्कूल की तो वो प्रॉपर जो है गवर्नमेंट जॉब की तरह होती है। जैसे केवीएस एनवीएस की जॉब होती है ना, वैसे ही सारा पे अलावेंस बिल्कुल प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देते हैं। जब परमानेंट आएंगी तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी काम कर लिया है उनको ही देंगे प्रेफरेंस, परमानेंट जब वैकेंसीज आएंगी तो। और केवीएस एनवीएस में आपको हमेशा टेंशन रहता है कि अभी 4 साल हो गए कंप्लीट तो ट्रांसफर हो जाएगी जॉब, कहाँ पे ट्रांसफर देंगे ऑल ओवर इंडिया में। तो ये टेंशन बिल्कुल नहीं रहता है सैनिक स्कूल में। बिल्कुल सेफ, सिक्योर, डिसिप्लिन पूरा जो है उनका टाउनशिप प्रॉपर रहता है। और वहीं पर आप फैमिली के साथ रह सकते हैं। जिनके किड्स होते हैं उनके 2 किड्स तक की एजुकेशन भी फ्री रहती है। नोटिफिकेशन डिटेल कवर कर लेते हैं। हालांकि इसकी फीस ज्यादा रहती है, बट अप्लाई करना चाहें तो सबसे पहले कैटेगरी चेक किया कीजिए जहां कहीं भी यूआर लिखा है। यूआर मतलब अनरिजर्व। जैसे यहाँ पे अभी इन्होंने यूआर लिखा हुआ है, टीजीटी सोशल साइंस कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब हो गया 1 एकेडमिक ईयर के लिए तो जरूर रहेगा, उसके बाद एक्सटेंशन देना चाहेंगे वो तो देंगे। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं। यूआर का मतलब मैं बता रही थी कि यूआर मतलब होता है अनरिजर्व। अनरिजर्व मतलब किसी के लिए भी आरक्षित नहीं है। आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैंडिडेट है, एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी मतलब रिजर्व कैटेगरी से हैं, या फिर जनरल, सभी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी दे रहे हैं, 70,942 रुपीज, 70,942 रुपये प्रति माह। एज जो है टीजीटी के लिए 21 to 35, 21 से 35 साल रखी होती है। और 10 अप्रैल 2026, 10 अप्रैल 2026 जो है इसकी कट ऑफ डेट है एज कैलकुलेशन के लिए, या फिर इस डेट तक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। तो टीजीटी सोशल साइंस की वैकेंसी है कॉन्ट्रैक्ट की। टीजीटी सोशल साइंस एक टेम्पररी भी है। टेम्पररी और कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि टेम्पररी अभी मान लेते हैं कि कोई मैटरनिटी लीव पे गए होंगे 6-7 मंथ्स की लीव या 9 मंथ्स, तो वो इसलिए, या कोई सिक लीव पे या कोई स्टडी लीव पे गए हैं तो इसकी वजह से, तो वो थोड़ा 1 एकेडमिक ईयर से कम टाइम के लिए होता है, टेम्पररी बोला है तो। आर्ट मास्टर, ये आर्ट, फाइन आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट वाला फाइन आर्ट है। जहां ओबीसी लिख दिया या कैटेगरी मेंशन कर दिया मतलब फिर तो उसमें वही उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। फिजिकल एजुकेशन टीचर यूआर, तो इसमें बीएड की जरूरत नहीं होती है, सीटेट की। बीपेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन, तो बीपेड वाले बिल्कुल फ्रेशर आवेदन कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर में एससी लिखा है, मतलब एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इसकी सैलरी भी ठीक है, 46,136 रुपीज जो है। इसके बाद पीटीआई कम मेट्रॉन, मतलब ये थोड़ा मेट्रॉन का भी रहेगा, फिजिकल एजुकेशन भी रहेगा। इसमें भी बीपेड वाले आवेदन कर सकते हैं। ये फीमेल कैंडिडेट, मतलब कि हॉस्टल सुपरवाइजर टाइप का भी रहेगा और साथ ही साथ थोड़ा एक्टिविटी वगैरह कराना। तो इनकी सैलरी भी 46,136 रुपीज पर मंथ। एज क्राइटेरिया सबके लिए थोड़ा अलग अलग रहता है। लैब असिस्टेंट बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें सिर्फ 12th पास है साइंस से अगर आप, तो आप आवेदन कर सकते हैं। इंटर, जूनियर कॉलेज, 12th, एचएससी, एसएससी जो भी बोले, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है। इसमें भी सैलरी दे रहे हैं 40,290 रुपीज पर मंथ। सैलरी तो ठीक है। एज क्राइटेरिया सबका थोड़ा थोड़ा अलग रहता है। टीजीटी के लिए 21 to 35 ईयर्स, 21 से 35 साल टीजीटी के लिए। बाकी थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है, तो वो चेक करेंगे। सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश में रेसिडेंशियल स्कूल है, रन बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। हालांकि ये बताते हैं कि हम जो रेसिडेंशियल स्कूल है और गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, बट सारा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत सुपरविजन में काफी प्रॉपर स्कूल है ये, जो कि जिसमें कैंडिडेट जो एडमिशन लेते हैं वो सभी के सभी उनका मोटिव रहता है डिफेंस में जाना।
तो सैनिक स्कूल झांसी से वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप चाहते हैं, मैं क्विकली एक बार फिर से, कॉन्ट्रैक्ट है और एक टेम्पोररी है ना। टेम्पोररी का 1 एकेडमिक ईयर से 1 साल से कम रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट का 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तब तक में बीच में कहीं से परमानेंट वैकेंसीज आ जाए अगर सैनिक स्कूल में, तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने यहाँ पे सिखाया हुआ है सैनिक स्कूल में परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो जितने भी टीजीटी की ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की जितनी भी वैकेंसीज हैं, सोशल साइंस है, आर्ट टीचर, आई थिंक सबके लिए 70,942 रुपीज होना चाहिए। देख लेते हैं, ज्यादा वैकेंसीज तो नहीं है। हाँ, आर्ट मास्टर के लिए, यानी कि टीजीटी आर्ट ही है। आर्ट में बीएड तो चाहिए। टीजीटी सोशल साइंस में तो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का रहता है, ग्रेजुएशन है या ऑनर्स किया हुआ है आपने 50% या अबव मार्क्स के साथ में, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में कोई 2 सब्जेक्ट, जिसमें से हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। बीएड होना चाहिए, इंटीग्रेटेड बीएड एमएड भी चलेगा। एंड साथ में जो है ना, सीटेट पेपर 2 तो चाहिए, क्योंकि ये प्रॉपर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलती, तो सीटेट पेपर 2 लगेगा। और बाकी क्वालिफिकेशन काफी है, तो एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। टीजीटी सोशल साइंस टेम्पररी है, तो ये इसके लिए भी 21 to 35 ईयर्स 70,942 रुपीज पर मंथ सैलरी देंगे। आर्ट मास्टर के लिए अगर बैचलर डिग्री आपने ड्राइंग से, पेंटिंग से, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट, बीएफए जो भी साथ में, लेकिन बीएड भी मांग रहे हैं, तो आपका ग्रेजुएशन ड्राइंग पेंटिंग जिसमें भी है 50% या अबव मार्क्स तो होना ही चाहिए। बीएड भी मांग रहे हैं, सीटेट नहीं मांग रहे हैं। सैलरी उतनी ही है। एज क्राइटेरिया 21 to 35 ईयर्स इसके लिए भी है। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीएड की जरूरत नहीं है, सीटेट या टेट की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीपेड है, लेकिन 50% या अधिक अंक होने चाहिए। इसके लिए भी सैलरी सेम है, 70,942 रुपीज पर मंथ एंड 21 to 35 ईयर्स। म्यूजिक टीचर के लिए भी जो है ना, ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। क्वालिफिकेशन सिर्फ डिप्लोमा या डिग्री है आपके पास म्यूजिक में डिग्री या डिप्लोमा जो भी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 46,136 रुपीज पर मंथ, तो इतना काफी है। म्यूजिक के लिए बीएड नहीं मांग रहे हैं, सीटेट या टेट नहीं मांग रहे। 21 to 35, 21 से 35 साल आयु सीमा। पीटीआई कम मेट्रॉन के लिए भी 21 से 35 साल, 21 to 35। यूआर लिखा है, मतलब किसी भी कैटेगरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या मांग रहे हैं, बीपेड 50% या अधिक अंकों के साथ में 46,136 रुपीज पर मंथ। लैब असिस्टेंट के लिए एज क्राइटेरिया में बहुत अच्छी रहती है, 18 से 50 साल। जिन्होंने भी 12th साइंस से किया हुआ है वो अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी पोस्ट है। 40,290 रुपए। ना तो आपको वो कोई टीचर ट्रेनिंग मांग रहे हैं, ना ही टेट सीटेट मांग रहे हैं, ना ही कोई एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व है, तो सभी कैटेगरी के से कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। Contractual and temporary are not entitled for any benefits except consolidated salary as above। तो हो सकता है कि इसमें स्टाफ क्वार्टर, आपको फैमिली क्वार्टर वगैरह ना मिले, बट ऑन रिक्वेस्ट मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सैलरी ज्यादा दे रहे हैं तो हो सकता है रेसिडेंस, पर अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको मिलता है, क्योंकि उनके क्वार्टर्स तो रेडी रहते हैं, टीचर्स क्वार्टर जो है, स्टाफ रूम जो है। अब इसमें करना कैसे अप्लाई, सबसे पहले तो मैंने क्वालिफिकेशन आपको बता दिया। ये फॉर्म दिया हुआ है, ये फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट कीजिए, और जैसे पोस्ट अप्लाइड फॉर सैनिक स्कूल कैपिटल में लिखा, वैसे कैपिटल में ब्लैक पेन या ब्लू पेन से फॉर्म को साफ साफ अक्षरों में साफ साफ फिल कीजिए। इसके बाद 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, आप जो जो यहाँ पे डिटेल देखें, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, सारी डिटेल आप फिल करें ना, तो उसके सपोर्ट में 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एनी अदर कोई और आपके पास क्वालिफिकेशन है, किसी ने एमफिल किया हुआ है, किसी ने पीएचडी भी कर लिया है, नेट भी कर लिया है, या कोई और आपके कंप्यूटर की सर्टिफिकेशन है, या फिर कोई और आपने कुछ और सीखा हुआ है, तो वो सब सर्टिफिकेट लगाइए। साथ में सीटेट वगैरह, बीएड, एमएड, सीटेट जो भी आपके पास है वो भी आप अटैच कीजिए। सबकी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, सीक्वेंस में होनी चाहिए। और फोटोकॉपीज पे आप सिग्नेचर करेंगे, फॉर्म के पीछे अटैच करेंगे। एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है, वो डिमांड ड्राफ्ट में देख लेती हूँ कहाँ पे है। एक डिमांड ड्राफ्ट बनानी होती है 500 रुपीज के लिए कि अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट है, एंड 250 रुपीज का यदि SC/ST कैंडिडेट है। इशूड बाय, अगर SBI से आप बनवाते तो अच्छा है, नहीं तो किसी भी बैंक में आप जाएंगे और उनको बताएंगे कि कैटेगरी के हिसाब से 500 रुपीज का या 250 का आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी, पेएबल एट SBI बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी,
ब्रांच झांसी उत्तर प्रदेश 284128, ब्रांच कोड नंबर भी दिया हुआ। ये सारी डिटेल आप किसी बैंक में जाके देते हैं तो वो आपको ठीक से डिमांड ड्राफ्ट बना के देते हैं। वो डिमांड ड्राफ्ट आपको पिनअप करना है एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, और बाकी जितने क्रेडेंशियल्स आपके सर्टिफिकेट्स हैं, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट साइन किए हुए, वो सब आपको सीक्वेंस में फॉर्म के पीछे लगाना है। आपने डिमांड ड्राफ्ट भेजा, इसका एक एविडेंस प्रूफ आप अपने पास भी रख लीजिए, फोटोकॉपी रख लीजिए या जो भी। उसके बाद आप गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्टल सर्विस, भारतीय डाक सेवा यूज करते हुए दिए गए एड्रेस पे, ये एड्रेस दिया हुआ यहाँ पे पेज नंबर 6 पे, इस एड्रेस पे आप भेज दीजिए रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट यूज करते हुए। अब आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट जो भी यूज करते हैं, एड्रेस तो आप लिखे रहे, साथ ही साथ जो है ना, और जो फॉर्म भरते हैं उसमें आपका वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड फोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, सो दैट अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। अब इसमें कैंडिडेट मस्ट सबमिट सेल्फ एड्रेस एनवेलप विथ पोस्टल स्टाम्प ऑफ 55 रुपीज। आपका एक अपना एड्रेस लिखा हुआ, खुद का एड्रेस, पिन नंबर लिखा हुआ, 55 रुपीज का स्टाम्प लगा हुआ, पोस्टल स्टाम्प लगा हुआ एनवेलप, मेन एनवेलप के अंदर रखना है, सो दैट अगर वो आपको कांटेक्ट करना चाहे, लेटर आपको भेजना चाहे, कुछ ज्वाइनिंग लेटर या कॉल लेटर, तो वो उसी एनवेलप में भेजेंगे। तो एक अपना एड्रेस लिखा हुआ एनवेलप जरूर रखना है मेन एनवेलप के अंदर। तो ये सारी चीजें क्या क्या अटैच करनी है यहाँ पे भी लिखा है, प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग। तो सैनिक स्कूल झांसी .com की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। सैनिक स्कूल झांसी वेबसाइट मैंने गूगल पे टाइप किया, सैनिक स्कूल झांसी .com आ गया। मैंने इस पे क्लिक किया, ओपन किया। यहाँ रिक्रूटमेंट, मुझे रिक्रूटमेंट का एक टैब दिखाई दे रहा है, मैं इस रिक्रूटमेंट के टैब पे क्लिक कर देती हूँ। अब इस पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, थोड़ा नीचे कॉल लेटर, कॉल लेटर, कॉल लेटर, सीरियल। जब मैं बना रही हूँ ना वीडियो, तो फिर ये तो 5th नंबर पे है। जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो पता नहीं कौन से सीरियल नंबर पे होगा, बट आपको 20 मार्च रिक्रूटमेंट फॉर एकेडमिक पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट एंड टेम्पोररी बेसिस, 10th अप्रैल लास्ट डेट है। ये वाली जो है ना, व्यू पीडीएफ पे क्लिक कीजिए। व्यू पीडीएफ पे आप क्लिक करते हैं, इसी में विज्ञापन की डिटेल, क्वालिफिकेशन, सैलरी की डिटेल और साथ ही साथ आवेदन प्रपत्र, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया हुआ है।